अजीज़ान अमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान खान, जो इमरान खान के फैमिली मेंबर हैं, उनके बचपन के साथी हैं, उनके कजन हैं, डायरेक्टर सिटीजन्स अगेंस्ट स्टेट टॉर्चर, और डायरेक्टर हैं पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस के। एडवोकेसी करते हैं यूनाइटेड किंगडम से इमरान खान की रिहाई के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में फस्तायत के खिलाफ। ही डज नॉट मिन्स हिज वर्ड्स, और इस वक्त सवालात जो हैं उनके अंदर वर्ड्स को मिन्स किया भी नहीं जा सकता। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवालात हैं इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक। इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक जो उनकी फैमिली का मौकफ है वो क्या है, पीटीआई की लीडरशिप का जो मौकफ है वो क्या है, और इसको लेके इस वक्त जिस तरह की सियासत खेली जा रही है पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से, और उनका जो रिएक्शन है उसके ऊपर क्या मौकफ है डॉक्टर उस्मान खान का। लेकिन सबसे पहले बहसत डॉक्टर हम उनको वेलकम करते हुए जो सवाल स्ट्रेट अवे उनके सामने रखेंगे, वो सवाल जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो तकलीफ दे तो है, लेकिन हमें इस वक्त हमारे जो अमरीकी जराए हैं उनकी तरफ से ये इल्जाम सामने आया है कि इमरान खान को जो उनकी सेहत खराब की गई है 3 महीने के अंदर, इतनी तेजी के साथ उनकी बेनाई गई है, जो कि बाकायदा तौर के ऊपर वाजे है कि एक बाकायदा मंसूबे के तहत इमरान खान की मूर्सी बनाने की जो कोशिश की जा रही है। उनकी जान के दुश्मन ये लोग बने हुए हैं, उनकी हेल्थ कंडीशन को सीरियस नहीं लिया गया। और अमरीकी एक जो हमारे जराए हैं उनकी तरफ से जो इल्जाम है वो ये है कि जनाब बैक्टीरियल कल्चर्स बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए जो डेवलप किए गए वो इमरान खान को पानी में मिला के पिलाए गए, और उसके बाद जब वो बेहोश थे तो इंटरवेनसली भी दिए गए, लेकिन इसका कोई सबूत तो मौजूद नहीं है। लेकिन ब्लड क्लॉट्स तो हुए हैं जिसकी वजह से इमरान खान की आंख में उनकी बिनाई 85% चली गई है। तो सबसे पहले बहसत डॉक्टर उस्मान खान सर, हमारा आपसे सवाल है एज अ सर्जन कि सर क्या वजूहत हो सकती हैं इतनी सवेयर डिग्रेडेशन की 3 महीने के अंदर, अक्टूबर 25 के आखिर से लेके अब फरवरी के दरमियान के अंदर आपको खबर मिलती है, अभी मिड फरवरी भी नहीं है, कि इमरान खान की बिनाई 85% जो है 85% जाया हो चुकी है। इसके पीछे क्या अवामल कार फरमा हो सकते हैं, और ये जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं मुकायदा तौर के ऊपर, क्या इनके अंदर आपको को बहसत डॉक्टर हकीकत नजर आती है? ओवर टू यू सर, वेलकम टू द शो। शुक्रिया आदिल, अस्सलाम वालेकुम, और आपके सुनने वालों को भी मेरा सलाम हो। देखें आदिल, जब अगर तो ब्लड क्लॉट है और ब्लॉकेज हो गई है तो उसमें तो फिर मिनटों से घंटे ही लगते हैं। कहीं पे भी हो, अगर टांग में भी अगर आपका एक एम्बुलेंस आके ब्लड क्लॉट बन के वो वहां पे लॉज हो गया तो विद इन आवर्स ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है और द लेग स्टार्ट डाइंग। तो वो तो किसी भी वक्त हो सकता है। लेकिन ब्लड क्लॉट क्यों हुआ, दिस इज व्हाट इज सरप्राइजिंग कि एक इंसान who is extremely fit, who is not diabetic, who is not hypertensive, खान साहब का तो ब्लड प्रेशर हमेशा ही लो रहा है शुरू से, तो ये आउट ऑफ द ब्लू ये क्यों हो गया? और क्या ये वन ऑफ दोज थिंग्स हम कह सकते हैं जो हो जाती है, किसी को भी हो सकती है, चाहे वो कितना बड़ा दुनिया का एथलीट हो, या ये कराए, या इसके पीछे कोई वजह है, इट हैज बीन मैनेज लाइक दिस के हो जाती, तो ये अल्लाह ही जानता है। लेकिन जाहिर बात है हमें बहुत बहुत ज्यादा फिक्र है। जहां तक आपने वो बात की, इनसे कोई भी चीज बईद नहीं है, मैं तो इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट करने को तैयार हूं। इनके बुजुर्ग ने भी लोग मारे हुए। एक्चुअली मेरी वालदा, उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनकी दोस्त थी बागबानपुरे से, मैं फैमिली का नाम नहीं लूंगा, बहुत नामी ग्रामी लोग वहां के, वो बड़ी उनकी करीबी दोस्त थी। वो कहती थी कि इनके बुजुर्गों ने भी अपनी बहन आग की भट्टी में डाल दी थी जायदाद के लिए। ये मेरे सामने, मैं छोटा, मैंने वहां बैठ के बात सुनी हुई है उनकी। तो इनसे तो कुछ भी बईद नहीं है, शरीफों से कुछ बईद नहीं है, फील्ड मार्शल से कुछ बईद नहीं है, जरदारी लोगों से कुछ बईद नहीं है। अब आप देखें ना, जब ये हमारा प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर था
और आबिद बॉक्सर के वो इंटरव्यू सबने सुने होंगे कि वो कहता था ये बंदे मरवाता था। अब जी मरियम ने पंजाब में फॉल्स मुकाबलों में कितने लोग मरवा दिए। इन लोगों का तो अरशद शरीफ की शादी में भी हाथ है। ये चोर लोग हैं, ये कातिल लोग हैं, इनसे कुछ भी बैद नहीं है। और जिस तरह हमारा फील्ड मार्शल अपनी पर्सनल दुश्मनी के ऊपर खान साहब को के साथ जुल्म ढा रहा है, उससे क्या बैद हो सकती है। तो हमें तो जाहिर बात है बहुत ज्यादा फिक्र है, इंतहाई गुस्सा है, गम है, अफसोस है। यू नो आपको तो पता है मेरी बेटी की भी आईसाइट जाया हो गई थी, तो आई अंडरस्टैंड कि इस वक्त अलीमा या बाकी सारी फैमिली किस चीज से गुजर रही होगी। बड़ा मुश्किल है। जी और उस्मान भाई, लेकिन अल्लाह की लाठी बाद बेनियाज है। एक आदमी तो इस वक्त कौमे में पड़ा हुआ है, सुना है आईसीयू में, जिसने ये खान साहब के साथ ज्यादती की थी। बाकियों की भी बारी आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह मियां हमें जिंदगी दे, हम भी देखेंगे इंशाल्लाह। उस्मान भाई, फैमिली का मौकफ भी आपने क्लियर कर दिया, क्योंकि जाहिर बात है बहुत शदीद प्रेशर है फैमिली के ऊपर कि आसिम मुनीर यजीद वक्त का नाम न लिया जाए, और उसकी वजह से अलीमा आपा के बेटे शहरोज जो है उसको पाकिस्तान से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। शेरशाह पाकिस्तान वापस गया है, आपके पास था यहाँ से, तो जाहिर बात है कि आप उसके सगे चचा हैं, और उसके बाद जब वो वापस गया अपने मामू के लिए वापस गया, आईके के लिए, इमरान खान के लिए वापस गया, तो उसके बाद से उसके ऊपर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं वो तो हमें एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन क्या प्रेशर्स हैं फैमिली के ऊपर कि आसिम मुनीर का नाम किसी सूरत न लिया जाए, कुछ भी करके न लिया जाए। ये जो प्रेशर्स हैं उनकी मैनिफेस्टेशन तो जाहिर बात है नजर आती है गुफ्तगू के अंदर, लेकिन कोई आप हमें आइडिया दे सकते हैं कि किस किस्म के पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई भी शख्स जो हकीकत बयान करना चाहता है उसको किस किस्म के जो इस वक्त जो जवाब का या किस किस्म की फस्तायत का सामना करना पड़ता है? आदिल, ये तो आपको ज्यादा पता है कि किस किस्म की फसायत का सामना करना पड़ता है। हम प्रेशर में आने वाले नहीं, आपको भी पता है। अलीमा की जब भी मुलाकात हुई या आखिरी मुलाकात जो उस्मा की हुई थी, उसमें भी उन्होंने बाहर आकर खान साहब का वही पैगाम दिया था कि ये जहनी मरीज है और ये सब कुछ करा रहा है, और जो कर्नल इसने यहाँ रखा हुआ है वो हर किस्म के जुल्म ढा रहा है मेरे पे और मेरी बीवी पे। तो ये तो खान साहब ने और फैमिली ने हमेशा कहा है, हम प्रेशर में आने वाले नहीं है। हम डरते हैं, अल्लाह मियां से डरते हैं, अपनी आखिरत से डरते हैं। इन लोगों से हमने क्या डरना है। उस्मान भाई, इमरान खान को इस वक्त जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक, जिसकी तफसीलात मैं जल्दी बयान करूंगा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है इस वक्त, आसिम यजीद जो है वो सऊदी अरब पहुंचा हुआ है, और बड़ी मुश्किल से उसकी मुलाकात आखिरकार इमरान खान का नाम लेकर सऊदी रॉयल फैमिली से हो गई है। और उन्होंने कहा था, जिसकी मैंने रिपोर्टिंग की थी पिछले साल, कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान को रिलीज किया जाए। अब इमरान खान को रिलीज करने के बदले वो बहुत सी गारंटीज मांग रहा है, उसके ऊपर तो मैं अलग रिपोर्ट करूंगा। लेकिन ये बात तो वाजे है कि इमरान खान को तैयब अर्दवान की तरफ से ऑफर की गई कि आप तुर्की आ जाएं, सिर्फ और सिर्फ सियासत पे बात ना करें। यहाँ पे बरतानवी हुकूमत, बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बरतानवी डेविड लैमी, जो कि यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ जो फॉरेन अफेयर्स और कॉमनवेल्थ के जो मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से भी ऑफर की गई, अमेरिका की तरफ से भी ऑफर की गई, हर तरफ से ऑफर की गई इमरान खान को कि आप हमारे पास आ जाएं, सिर्फ सियासत पे गुफ्तगू ना करें। लेकिन इमरान खान फिर भी डील नहीं करते। क्यों नहीं डील करते? इमरान खान इस कौम के लिए, जो एक बेगैरत कौम का बहादुर लीडर इस वक्त खड़ा हुआ है, लेकिन कौम सड़क के ऊपर नहीं आती, क्यों नहीं इमरान खान डील कर लेते और क्यों नहीं निकल जाते, और क्यों जुल्म और फस्तायत को बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या मौकफ है इसके ऊपर आपका? क्यों निकलें आदिल, बात तो ये क्यों निकलें। इमरान खान का मुल्क है, इमरान खान वहां पले बड़े, इमरान खान ने वहां पे जीरो से एक पार्टी बना के उसको उस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। इलेक्शन इमरान खान का चोरी हुआ, लोग उनके फॉलोअर्स कत्ल किए गए, उनके पार्टी लीडर्स को जेल में डाला गया,
उनके ऊपर 9 मई का झूठे मुकदमे बना के, साइफर का केस का झूठा मुकदमा बना के 300 के करीब झूठे मुकदमे बनाए गए। हाँ, सब किस लिए मुल्क से बाहर जाएं? ये लोग मुल्क से बाहर जाएं, बल्कि मुल्क से बाहर जाने के बजाय पहले इन सबको फांसी लगनी चाहिए, उसके बाद इनको दफनाने की जगह भी हमारे पाकिस्तान में नहीं मिलनी चाहिए। और दफनाना चाहिए। आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 6 के मुताबिक, जो कि आईने पाकिस्तान का हिस्सा है, उसके मुताबिक इनको बिल्कुल फांसी मिलनी चाहिए। इन्होंने मुशर्रफ को तो नवाज शरीफ की ख्वाहिश के ऊपर कह दिया था कि जनाब आईने पाकिस्तान आर्टिकल 6 है, उसको डेड बॉडी को भी आप फांसी लगा दें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया था। तो इमरान खान के साथ जो कुछ किया जा रहा है, और सब जवाब यह कि इमरान खान डील क्यों नहीं कर लेते, सवाल यह है, तो उसका जवाब यह है कि इमरान खान अपने मौकफ के ऊपर डटा हुआ है। लेकिन फिर सवाल यह भी तो उठता है उस्मान भाई कि इमरान खान तो अपने मौकफ के ऊपर डटा हुआ है, लेकिन इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके जिन लोगों को इस तरह से जानता ही न था, जिनकी कोई औकात ही नहीं थी, जिन खंबों को इमरान खान ने टिकट दिया, अप्रूव किया, उनको अवाम ने वोट दिया, वो खंबे चुप करके बैठे हुए हैं, वो खंबे गेम खेल रहे हैं। वो खंबे जो है, वो कल रात को इमरान खान का गुज़िश्ता रोज जिस वक्त उनका पता चला उनकी आंख के मसले का, उसके बावजूद स्वीट बॉय अली अमीन और ये बाकी लोग जो है, वो पार्टी के अंदर बैठा हुआ था, कहके लगा रहा था, और ये लोग कहते हैं कि जी हम सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोग आके वहां के ऊपर बैठेंगे। तो मुझे आप बताएं ना कि ये पार्टी कर क्या रही है? क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि ये मुल्क गिर एहतजाज और हड़ताल की कॉल दें? क्यों नहीं देते, क्यों नहीं कुछ करते ये? स्वान भाई, आदिल, आपको पता है कि मैं कभी पीटीआई के खिलाफ नहीं बोलता। मरवत के खिलाफ मैं जरूर बोला, क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा गलत काम किया। लेकिन इंशाल्लाह ताला पार्टी भी खड़ी होगी। हमें बड़ा यकीन है अपने सुहेल आफरीदी पे, और ये जो नौजवान खून है, इंशाल्लाह ताला वो जो अपनी देख रहे हैं, जो वो अपना मंसूबा बना रहे हैं, फिर उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ जरूर होगा। लेकिन ये आदिल सिर्फ पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमें ये भी समझ लेना चाहिए ये 25 करोड़ अवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इमरान खान पार्टी के 200 या 300 मेंबरों के लिए नहीं जेल में बैठा हुआ, वो ये जो मुल्क के ऊपर इन कुव्वतों का जो ये जो कुव्वतें काबिज हुई हैं, और जिस तरह ये फौज मुल्क के ऊपर और बिजनेस में और हर चीज में इन्वॉल्व हो चुकी है, इमरान खान उस चीज के खिलाफ खड़ा हुआ है। इमरान खान जिस तरह मैंने पहले कहा 25 करोड़ लोगों के लिए खड़ा हुआ है, और इन 25 करोड़ लोगों का ये फर्ज बनता है कि ये निकलें और अपने हाथ में आजादी लें। इन लोगों का फर्ज बनता है कि इन लोगों को इनकी कुर्सियों से उतार के बाहर फेंकें। इन लोगों का फर्ज। आखिरी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जो है, जाहिर बात है कि वो लगता ये है कि सेंसिटिव क्वेश्चन है, लेकिन इमरान खान को लगता इस तरह है कि लावारिस छोड़ दिया गया है जेल के अंदर, जिस तरह एक इंप्रेशन कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। क्या इमरान खान वाकई लावारिस हैं, आपको लगता है, या ये कौम आपको उम्मीद है कि वो उठेंगे और इमरान खान की रिहाई के लिए पुरअमन जद्दोजहद करते हुए नजर आएंगे? उठेंगे जी, मेरा तो ख्याल है उठेंगे ये। अब आप ये देखें ना कि आजकल जो लोग उठ रहे हैं, जिस तरह ये ISF वाले, ये तो जब इमरान ने वर्ल्ड कप जीता तो ये तो पैदा भी नहीं हुए थे। इमरान खान ने जब शौकत खाना बना के 1994 में शुरू किया, आप देखें 31 साल हो गए ना, तो ये लोग तो पैदा ही नहीं हुए थे। अब ये 20, 22, 25, 26 साल के लोग, लड़के जो हैं, जो आगे आए हुए हैं, जो मूवमेंट चला रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूके में, फ्रांस में, बाकी शहरों मुल्कों में, ये तो इमरान खान के वीडियो देख देख के, उनकी बातें सुन सुन के, क्योंकि इमरान खान इज एन, आपको तो पता है, इज एन एक्सट्रीमली गुड ओरेटर। वो तो उनकी बात सुन के, वो जब एक
तकरीर करते हैं तो आदमी उसके शहर में आ जाता है, एक तरह से आप यही कह सकते हैं ना। तो जी ये इंशाअल्लाह ताला ये कौम हमारे मुल्क को भी आजाद कराएगी और इमरान खान को भी आजाद कराएगी इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। उस्मान भाई, फाइनल क्वेश्चन, ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो इमरान खान के नजरियात के लिए और इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान की रिहाई के लिए और तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के लिए एक जो जदोजहद कर रहे हैं, वो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रही है तरीके हकीकी आजादी में। उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा? फैमिली की तरफ से क्या पैगाम होगा? आपकी जात की तरफ से क्या पैगाम होगा? हमारा तो यही है जी कि हम भी एज पार्ट ऑफ, आपको पता है, पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस, हमारे लिए ये जरूरी है, हम जिस मुल्क में भी बैठे हैं, कि हम वहां पे जो इनके पॉलिटिशियंस हैं उनको अप्रोच करें, उनको ईमेलें भेजें, उनको खत भेजें, उनसे मिलने का टाइम लें, और ये करते रहना चाहिए। हर हफ्ते हमारी तरफ से ईमेल जानी चाहिए, रिपीटेडली रिपीटेडली रिपीटेडली, क्योंकि इसी तरह बात बार बार करने से ही उसका असर होता है। थोड़े से वो ब्रेन वॉश होते हैं कि हाँ, ये भी एक कम्युनिटी है जो हमारे मुल्क में एक तरह से बहुत बड़ी तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है, और इनकी हमें बात सुननी चाहिए। ये बड़ा जरूरी है कि यहाँ जो लोकल पॉलिटिशियंस को हम अप्रोच करते रहें। हमने पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस से यही शुरू किया है, हर हफ्ते हमारी तरफ से ईमेलें जाती हैं। ये बड़ा जरूरी है कि आप लोग छोटे छोटे एडवोकेसी ग्रुप बनाएं। मसलन मैं आपको यूके की मिसाल दूंगा, अगर आप बर्मिंघम हैं तो अपने हम ख्याल 6-7 लोग साथ में लाएं, लंदन में हम ख्याल 6-7 लोग बनाएं। इसी तरह करते करते आपके पास सारे शहरों का मिला के 100-150 लोग हो जाएंगे। हर हफ्ते 100-150 ईमेल जाए, उसमें आपकी तरफ से एक लेटर हो खान साहब के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए, तो क्यों नहीं फर्क पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उस्मान खान, आपने जो है वो अपना मौकफ सामने रखा, फैमिली का मौकफ सामने रखा। इमरान खान लावारिस नहीं है, ये बात आसिम मुनीर को हम सब ने बहैसियत कौम बतानी है, और इमरान खान और पाकिस्तान को आज़ाद कराना है। ये जंग बहुत बड़ी है, हकीकी आज़ादी की जंग है, और ये जंग जो है ये सदियों याद रखी जाएगी। इमरान खान की कुर्बानी सदियों याद रखी जाएगी, इमरान खान के खानदान की कुर्बानी भी सदियों याद रखी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उस्मान खान आपका। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।